जय जिनेंद्र, नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे हम बहुत ज़्यादा छींके जो आती है नाक में, श्लेष्मा झिल्ली में जो सूजन आ जाती है और बहुत ज़्यादा पानी नाक से बहुत ज़्यादा बढ़ता है, उस प्रॉब्लम के बारे में जिसको हम एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। तो वीडियो इसी के बारे में, क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण आपको दिखाई देंगे और होम्योपैथिक फॉर्मूला आप कैसे यूज़ कर सकते हैं एक बार आपकी प्रॉब्लम में राहत पाने में। तो वीडियो है जो है इन्फॉर्मेटिव है, पूरा देखिएगा ताकि इसके हर एक मिनट का आप लाभ ले सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरे चैनल का लाभ ले सकें। तो बेसिकली एलर्जिक राइनाइटिस होता क्या है? एलर्जी की वजह से अगर बहुत ज़्यादा जुकाम हो रहा है, पानी आ रहा है नाक से, आंख से, तो उसको हम एलर्जिक राइनाइटिस बोल सकते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस हम कब बोलेंगे नॉर्मल जुकाम को? जब आपको जो ये कंडीशन है, बार बार नाक से पानी बहना है, बार बार आपकी जो नाक है उसकी श्लेष्मा झिल्ली में सूजन आ रही है, बार बार आप इस टेंडेंसी से सफ़र कर रहे हैं, थोड़ी सी भी धूल मिट्टी में जाते हैं या कोई अलग तरह की खुशबू सूंघ लेते हैं, थोड़ी सी भी डस्ट में चले जाते हैं, थोड़ी सी भी पॉलन के आसपास चले जाते हैं, फूलों के आसपास चले जाते हैं, या कारपेट से, या हल्की सी भी घर की धूल मिट्टी से, या मौसम चेंज होने से अगर आपको बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है, बार बार छींकें आने लगती है और छींकें इतनी तकलीफ देह होती है कि आप पूरे हिल जाते हैं, या आपको बहुत फ्रिक्वेंट छींकें आती है, पानी बहुत आंखों से बहता है, नाक से बहता है, तो ये कंडीशन जो है नॉर्मल जुकाम नहीं होके एलर्जिक राइनाइटिस है। अब एलर्जिक राइनाइटिस बेसिकली जो कारण है वो एलर्जी है, किसी भी चीज़ से अगर आपको एलर्जी है तो इस कारण से आपको ये तकलीफ हो सकती है। तो लक्षण क्या दिखाई देंगे? लक्षण यही है कि आपको बहुत ज़्यादा जुकाम हो रहा है, बहुत ज़्यादा छींकें आ रही है, कई बार आपका गला भी उससे खराब हो जाता है, नाक से, आंख से पानी बहने लगता है, और कभी कभी अगर सीवियर कंडीशन होती है, इन्फ्लामेशन ज़्यादा होता है, सूजन ज़्यादा होता है, तो उसके साथ कभी कभी बुखार भी आ जाता है, फीवर भी आ जाता है। तो बेसिकली ये एक सूजन ही है, एक इन्फ्लामेशन ही, जो एलर्जी के कारण आपके शरीर में डेवलप होती है। एलर्जी की वजह से कई मल्टीपल सिम्टम्स आ सकते हैं। किसी को ब्रोंकाइटिस हो सकता है, यानी छाती में कफ बलगम गड़गड़ा सकता है, किसी को जुकाम हो सकता है, स्किन पे प्रॉब्लम हो सकती है, किसी का डाइजेशन डिस्टर्ब हो सकता है। तो एलर्जी को समझना बहुत जरूरी है कि एलर्जी किस टाइप की एलर्जी के कारण आपके अंदर क्या लक्षण आ रहे हैं। तो एलर्जिक राइनाइटिस में आपका जो ऊपरी रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो अफेक्टेड होता है, वहां पे सूजन आती है या वहां पे इन्फ्लामेशन आती है। क्यों आती है? तो सारा एलर्जी का जो फिनोमेना है वो सबका एक जैसा ही है कि आपकी जो शरीर की जो कोशिकाएं है या आपके शरीर की जो एंटीबॉडीज है, आपका जो शरीर है वो सेंसिटिव बहुत ज्यादा है। नॉर्मली सेंसिटिविटी बॉडी में इसलिए होती है कि अगर आपके शरीर में कोई भी फॉरेन बॉडी आ रहा है, कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया आ रहा है, कोई भी ऐसी चीज आ रही है जो आपके शरीर के लिए अच्छी नहीं है, तो बॉडी जो है डिफेंस मैकेनिज्म उत्पन्न करे और एंटीबॉडीज पैदा करे, जिससे कि क्या हो कि आप उस बाहरी चीज से या उस गलत चीज से लड़ सके। लेकिन एलर्जी में ऐसा होता है कि आपकी बॉडी जो होती है वो हल्की सी भी कोई ऐसी चीज है जिसके प्रति इतना सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, इतना डिफेंस मैकेनिज्म उत्तेजित नहीं करना चाहिए, इतनी ज्यादा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करनी चाहिए, उतनी वो कर देती है। और कई बार क्या होती है, आपके शरीर की कोशिकाओं को भी नुकसान पहुंचाने लग जाती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाती है, जितना जरूरत नहीं होती है उससे ज्यादा एक्टिव हो जाती है और आपके शरीर में मल्टीपल सिम्टम्स आने लगते हैं। तो पूरी एलर्जी का यही फिनोमेना होता है। एलर्जिक राइनाइटिस में क्या होगा, पर्टिकुलर जो आपके नोज के आसपास की जो सेल्स है या आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो आसपास की सेल्स है, वहां की जो सेल्स जो होती है वो ज्यादा हाइपर एक्टिव होती है। तो पता कैसे लगाएं कि आपको एलर्जी की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है? तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा एक सीबीसी भी आप अगर करवा लेते हैं तो भी आपको बहुत कुछ चीजें क्लियर हो जाती है। इसमें क्या होता है, आपके जो इयोसिनोफिल्स होते हैं वो बड़े हुए आ जाते हैं और आपको पता चल जाता है एलर्जी। लेकिन शरीर में कितनी एलर्जी है, कितना आपको इसके ऊपर फाइट करना है, कितने ज्यादा हाइपर सेंसिटिव है, ये आपको इयोसिनोफिल से ही पता चलेगा और टोटल आईजीई से पता चल सकता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आप एक्टिव नहीं होती है आप में एलर्जी, तो कई बार आपके इयोसिनोफिल्स जो है वो नॉर्मल भी आते हैं। लेकिन अगर आप टोटल आईजीई टेस्ट करवा लेते हैं तो क्या होता है कि आपको एग्जैक्ट पता चल जाता है कि आपके शरीर में सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी कितनी है, आपके शरीर में एलर्जी कितनी है। इसके बाद आप कंप्लीट एलर्जन टेस्ट भी करा सकते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाता है कि आपको पर्टिकुलर किस चीज से एलर्जी है। अगर आपको बार बार बहुत ज्यादा एलर्जी होती है और बार बार सिट्राजिन या बहुत सारा ट्रीटमेंट लेने के बाद भी प्रॉब्लम होती है, तो ये कंप्लीट एलर्जन टेस्ट आपको एक आइडिया दे देता है कि आपको पर्टिकुलर इस चीज से या इन चीजों से बहुत ज्यादा एलर्जी हो रही है। अगर आप उससे थोड़ा दूर रहते हैं या
उसके साथ आप ट्रीटमेंट लेते हैं, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट लेते हैं, तो आपको जो रिलीफ है बहुत जल्दी आता है। क्योंकि होम्योपैथी में भी काफ़ी सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो ये बताती है कि पर्टिकुलर इस चीज़ की एलर्जी से ये मेडिसिन आपका छुटकारा दिला सकती है, तो ये आपको मददगार साबित होगी। यहाँ पे हम बात करेंगे एक ऐसे होम्योपैथिक फॉर्मूला की जो आप लेकर अपने एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम को राहत पा सकते हैं, एक बार इंस्टेंट रिलीफ पा सकते हैं। अगर आप सिम्टम वाइज होम्योपैथिक मेडिसिन चाहते हैं कि हर एक मेडिसिन आपके सिम्टम्स के हिसाब से हो, तो उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसके अंदर मैंने पर्टिकुलर एक एक मेडिसिन डिस्क्राइब भी की है और उसके साथ मैंने उसके लक्षण भी बताए कि किस लक्षण के हिसाब से आप इंडिविजुअल कौन सी मेडिसिन ले सकती। क्योंकि एलर्जी बेसिकली अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन लेते हैं, सिम्टम के हिसाब से मेडिसिन लेते हैं, तो जो एलर्जी राइनाइटिस की प्रॉब्लम है पूरी तरह से खत्म हो जाती है, उसका आपको नामो निशान भी गायब हो जाता है अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्कुल एग्जैक्ट सिम्टम के हिसाब से मेडिसिन लेते हैं। और अगर सिम्टम सिमिलरिटी नहीं होती है तो जो मेडिसिन है वो पार्शियल इफेक्ट दिखाती है और आपके जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़े से कम अच्छे होते हैं, या फिर आपको पार्शियल रिलीफ मिलता है, थोड़े से टाइम के लिए रिलीफ मिलता है। तो ये हम बात करेंगे ऐसे फॉर्मूला की जो फॉर्मूला आप किसी भी कंडीशन में एलर्जिक राइनाइटिस में सिम्टम सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग भी नहीं भी लेते हैं तो भी आपको कुछ ना कुछ राहत जरूर देगी। तो इसके अंदर जो सबसे पहली मेडिसिन है वो एक मेडिसिन कॉम्बिनेशन है। इस मेडिसिन कॉम्बिनेशन में आपको 4 मेडिसिन लेनी है। इसकी सबसे पहली मेडिसिन जो है उसका नाम है एचिनेशिया 6CH। एचिनेशिया 6CH उस कंडीशन में बहुत अच्छी मेडिसिन है जो आपके किसी भी तरह की एलर्जी में बहुत अच्छे रोल निभाती है। किसी भी तरह की खुजली हो या ब्लड प्योरीफाई का काम करती है, अगर ब्लड में बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है या ब्लड जो है आपका इस तरह से हो रहा है कि बहुत शरीर में पिंपल्स निकल रहे हैं, या फिर आपको खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, या आपकी स्किन में खुजली बहुत ज़्यादा रही है, एलर्जी अगर आपको किसी भी तरह की है तो एचिनेशिया 6CH बहुत अच्छी मेडिसिन है। इवन आपकी जो जुकाम है, खांसी है, सभी तरह की प्रॉब्लम में मैंने अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हो तो मैंने हर वीडियो में जो भी एलर्जी से रिलेटेड है उसमें एचिनेशिया का नाम जरूर लिया। तो इसमें सबसे पहली मेडिसिन यही है एचिनेशिया 6CH। दूसरी जो मेडिसिन है उसका नाम है ऑसिमम सेन 6CH। इस मेडिसिन को आपको कैसे यूज करना है, ये तुलसी से बनती है, इसको भी आपको इस मेडिसिन के साथ मिक्स करना है। इसके क्या सिम्टम्स रहते हैं, सर्दी जुकाम किसी भी तरह के, अगर आपको बलगम बन रहा है या बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है, इचिंग अगर हो रही है, तो एक तरह की एंटीबायोटिक का काम करती है तुलसी के गुण तो आप जानते होंगे। तो उसी से ये मेडिसिन जो है 6CH पोटेंसी में बनाई जाती है और इसके बहुत सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो आपके रेस्पिरेटरी के जो सिम्टम्स होते हैं उसको ठीक करने में मेडिसिन सक्षम होती है। तीसरी जो मेडिसिन है उसका नाम है एलियम सीपा 6CH। ये प्याज से बनने वाली एक मेडिसिन है। इसका मदर टिंचर से इसको 6CH40 से में कन्वर्ट किया जाता है। जब आपको बहुत ज़्यादा छींके आ रही है, बहुत फ्रिक्वेंट छींके आ रही है, स्पेशली आपको गर्म कमरे में ज़्यादा छींके आ रही है, बाहर आप रहते हैं तो इतनी छींके नहीं आती जितनी अंदर आती है, और जो आपका नेजल डिस्चार्ज है वो थोड़ा सा एक्रिड होता है, आंखों से पानी भी बहता है। अगर बहुत ज़्यादा लगातार छींके आ रही है तो एलियम सीपा 6CH पोटेंसी में बहुत अच्छी मेडिसिन है। इस मेडिसिन को भी आपको इस मेडिसिन में मिलाना है, कॉम्बिनेशन में मिलाना है। फोर्थ जो मेडिसिन है उसका नाम है जस्टिशिया 6CH। जस्टिशिया 6CH भी एक अच्छी सी मेडिसिन है जो आपकी छींकों को रोकने में बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपके गले में भी इरिटेशन हो रही है, जलन सी हो रही है, कटन सी फीलिंग हो रही है और साथ में बहुत ज़्यादा छींके आती है, नाक में जलन सी भी महसूस होती है, पानी बहुत ज़्यादा आता है, नाक से वाटरी डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा आता है, तो एलएमसी पर जितनी अच्छी मेडिसिन है उतनी ही अच्छी मेडिसिन जस्टिशिया भी है। तो इस जस्टिशिया 6CH को भी आपको इसमें मिलाना है। चारों मेडिसिन जो है आप इसको मिलाकर एक ड्रॉपर वाली बोतल में इकट्ठा कर सकते हैं, चारों ही मेडिसिन, और उसकी फिर आप दिन में 2-2 बूंद हर 2-3 घंटे में ले सकते हैं। कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर बहुत ज़्यादा वर्स है कंडीशन तो 2-3 घंटे में आप इस मेडिसिन को रिपीट कर सकते हैं, नहीं तो दिन में 3 से 4 बार अगर आप इसको लेते हैं तो ये आपको मेडिसिन काफ़ी राहत देती है। इसके अलावा आपको जो दूसरी मेडिसिन लेनी है उसका नाम है बायोकेमिक 5। इस मेडिसिन कॉम्बिनेशन के साथ अगर आप बायोकेमिक 5 लेते हैं तो अगर आपको नाक बंद होने की शिकायत है, सर दर्द भी अगर हो रहा है और बहुत ज़्यादा छींके जुकाम हो रहा है, इवन हल्का सा कफ भी है, तो भी ये मेडिसिन आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होगी। इसको कैसे लेना है, आपको 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके आप ये मेडिसिन ले सकते हैं और कंडीशन से निजात पा सकते हैं। अगर आपको एलर्जिक राइनाइटिस की
प्रॉब्लम है तो आपको ये दोनों कॉम्बिनेशन तो लेना ही चाहिए। साथ में कुछ चीजें भी जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि आपको जिन चीजों से एलर्जी है उन चीजों से आप थोड़ा बचें, पूरा बचने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बचें। और साथ में अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपकी एलर्जिक राइनाइटिस की जो कंडीशन है उसको पूरा ठीक किया जा सकता है। ये जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया, ये कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं और राहत पा सकते हैं। साथ में अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो परमानेंटली ठीक हो जाए, आपको कभी एलर्जिक राइनाइटिस का सामना नहीं करना पड़े, तो आप इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट के ऊपर जा सकते हैं जो बेस्ट रिजल्ट देता है। इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ जिसके अंदर मैंने पर्टिकुलर हर एक मेडिसिन का एक्शन बताया। उसका लिंक में भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग भी आप मेडिसिन का सिलेक्शन कर सकते हैं ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है परमानेंटली जड़ से खत्म हो जाए। तो यही था वीडियो एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में। कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं पूरा ट्राई करूंगी इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का। कोई क्वायरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।